आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या है कि जो अच्छी निरक्षी स्थिति में हमने विभव निकाला था उस पर रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछे गए थे। हमने पहले इसके कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं और आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पर रिलेटेड और कुछ और भी कॉन्सेप्ट होंगे। स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक सभी बच्चे जुड़े रहिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने बार बार रिपीट किया, हर एक क्लास में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा। पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या क्या हमें क्वेश्चन में दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले NaCl, NaCl आपका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड है, उसे उसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया उसने। सोडियम क्लोराइड के NaCl के Na पर प्लस आयन तथा Cl पर माइनस आयनों के मध्य दूरी, इन दोनों की जो आयन है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम है। द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। इसके केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो चलो क्वेश्चन को समझो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन इस क्लास में हम करेंगे। जितने भी थर्ड चैप्टर से मतलब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे थर्ड चैप्टर को लेकर, उन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, इस क्लास में नहीं हुआ अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो लेकिन करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। चलिएगा, तो गिवन हमें सबसे पहले क्या दिया गया है। ठीक है, एक सबसे पहले दो आयन है, इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपका NaCl, ये आपका क्या है, सोडियम सोडियम ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्लोराइड। ठीक है, ये आपका सोडियम क्लोराइड है जिसे हम नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। वैसे इसकी रिएक्शन अगर गर्म करोगे तो ये दो तरीके के आयन में टूटेगा, दो तरीके के आयन में। कैसे, इस तरीके से Na पर आपका प्लस आयन आएगा, प्लस Cl पर माइनस आएगा, इस तरीके से ये ब्रेक होंगे, टूटेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na और Cl इन दोनों की मध्य दूरी, तो मतलब एक यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। Na पर क्या है, प्लस आयन है और Cl पर क्या है, माइनस आयन है। ये है, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पर अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, क्या है कि ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये विद्युत द्विध्रुव भर रहा है, क्या भर रहा है, विद्युत द्विध्रुव। Na पर प्लस आयन है, मतलब एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन इस पर है और इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मतलब एक एक है। मतलब समझ रहे हो, इस पर प्लस है तो इस पर माइनस है। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, कि इस पर प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन है और इस पर क्या है, माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये चीज है। तो ये विद्युत द्विध्रुव बन रहा है और इन दोनों की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो और क्या दिया गया है, तो यहां से हमारा 2d की जो वैल्यू है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्योंकि द्विध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो 2d होती है। तो 2d इक्वल टू क्या है, 1 इंटू 10 टू द पावर, जैसे चेंज करेंगे मीटर में तो 10 टू द पावर माइनस 10 और ये मीटर। ठीक है, ये निकल आई 2d। अब q की वैल्यू कितनी है, आवेश कितना होगा, तो आवेश q इक्वल टू Na पर प्लस आयन है ना, माइनस आयन, एक इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये q की वैल्यू हो गई। ठीक, ये q की है, ये 2d है, इस पर q कैसा है, पॉजिटिव है, इस पर q नेगेटिव है। जब पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो एक विद्युत द्विध्रुव बनता है, द्विध्रुव है, तो हमें क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या होता है, वी नो
दैट हम जानते हैं कि, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2D, ये फॉर्मूला होता है Q इंटू 2D। तो Q की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 2D की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10। तो यहाँ से इस 1 का इसमें करेंगे तो 1.6 इंटू ये और ये ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 29। इसका मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर। तो ये निकल के आ गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले वाले का ये आंसर हो गया, किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसके सेंटर से, मतलब यहां से इसके सेंटर से 4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर, 4 एंगस्ट्रॉम मतलब 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना है। तो और क्या, ये 4 एंगस्ट्रॉम क्या है, ये आर की वैल्यू दी है, किसकी है, आर की वैल्यू। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं आर इक्वल टू 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 4 एंगस्ट्रॉम। दूरियां किसमें मेजरमेंट की जाती है, मीटर में। ये एंगस्ट्रॉम में, तो इसे किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। तो R इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और ये मीटर। तो ये R की वैल्यू हो गई। अब अच्छी स्थिति में विभव निकालना, क्या निकालना, विभव। तो विभव क्या होता है अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में विभव, अच्छी स्थिति में जो विभव होगा V इक्वल टू 1/4 पाई नॉट, ठीक है, 1/4 पाई नॉट, और फिर क्या होगा P/R², ये फॉर्मूला होता है P/R²। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा V इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू P की वैल्यू कितनी है, ये निकाल लिया हमने 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 29 अपॉन, यही तो है। R की वैल्यू कितनी है, ये वाली है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब स्क्वायर लगाए तो 2 बार रखेंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये कंडीशन हो जाएगी बिल्कुल। अब थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे कैसे सर सोचें। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 10 का गुणा हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ से V इक्वल टू कितना हो गया 9 इंटू 16 इंटू, और इसमें से ये माइनस करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये माइनस के 20 बचेंगे, कितने, माइनस के 20 बटे नीचे कितना 10 गुणा 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 गुणा, और ये 10 और 10 कितना हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा पावर में। ठीक है, देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया ना, तो आपके पास क्या बचा V इक्वल टू 9/10, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9 और वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ, समझ आया ना। ये निकल के आ गया अच्छी स्थिति में विभव 0.9 वोल्ट। अगर यहीं पर वो कहता कि निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होगा, निरक्षीय रेखा पर विभव कितना होगा, तो निरक्षीय रेखा में आपको कुछ नहीं करना था, V इक्वल टू 0 कर दोगे, क्योंकि निरक्षीय रेखा में जो विभव होता है वो कितना होता है 0 होता है। आई होप कि आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हुआ। चलते हैं बच्चों, देखते हैं अब अगली स्लाइड में और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अलग हटके है अभी तक जो पढ़ाया है उससे। इसमें थोड़ा हम कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या कि एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर 400 वोल्ट के विभवांतर, विभव आपको दिया है, विभवांतर इतना तुरंत किया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो देखो इस काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा, उस पर क्वेश्चंस करते हैं। एक तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 1/2 mv², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां पर m क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है, और v क्या होता है, यहाँ पर v जो होता है वो वेग होता है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको इस फॉर्मूले से क्लियर हुए।
मतलब ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कहाँ लगेगा, जब आपको वेलोसिटी दी होगी, वेग दिया होगा और द्रव्यमान दिया होगा, तो k इक्वल टू 1/2 mv², ये फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर है? जब आपको गतिज ऊर्जा के लिए, जब आपको EB क्या है जी, UEV, k इक्वल टू EV गतिज ऊर्जा या ऊर्जा निकालनी हो, यहां पर ये V जो है, ये V बड़ी बनाना, ठीक है, ये जो V है वो विभव है। क्या है? विभव। ठीक, विभव याद रखना। और ये E जो है वो क्या है? आवेश। ठीक, आवेश। जब तुम्हें ऊर्जा, यहां पर हम ऊर्जा लिख दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी प्रकार की ऊर्जा हो, ठीक, ये कंडीशन क्या है कि अगर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हो तो k इक्वल टू 1/2 mv², ये जब लगेगा जब द्रव्यमान और वेलोसिटी दी हो, मतलब द्रव्यमान और वेग दिया होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा k इक्वल टू 1/2 mv²। जब हमें विभव और आवेश दिया होगा तो k इक्वल टू EV लगेगा फॉर्मूला, k इक्वल टू EV। और इसका दूसरे तरीके से और इसे कैसे लिख सकते हो, Q और V भी लिख सकते हो, Q और V, क्योंकि यहाँ Q V का आपका क्या होता है? आवेश होता है। चाहो तो आप ये वाला लिख सकते हो, चाहो तो ये लिख सकते हो, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, तो k इक्वल टू EV और या फिर k इक्वल टू QV, ये फॉर्मूला होता है। यहां तक ये सर क्लियर हुआ। जब हमें अब गतिज ऊर्जा का, ये तो गतिज ऊर्जा थी, कौन सी ऊर्जा थी? गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। ठीक, ये दोनों फॉर्मूले हो गए। अब स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा इस चैप्टर में जो जो आपका आने वाला है वो हम क्लियर कर दे रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा के लिए लगेगा फॉर्मूला, जब एक आवेश यहां होगा और एक आवेश यहां होगा, मतलब ये आपका आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है, इस पर बिंदु A है और ये बिंदु B है। ठीक है, क्या है? बिंदु A पर क्या है? Q1 आवेश है, बिंदु B पर Q2 आवेश है। ठीक है, और ये आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या लगेगा? U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखना। ठीक, ये ऊर्जा जो होती है उनकी मात्रक क्या होती है? जूल। ठीक है, क्या होते हैं? जूल। ये कंडीशन याद रखना। इसी तरीके से U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, इसका मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा स्थितिज ऊर्जा का? जब दो आवेश दिए होंगे और ये कुछ दूरी पर रखे होंगे, तब ये फॉर्मूला लगेगा। और ये कब लगेगा? जब गतिज ऊर्जा निकालनी होगी और 1/2 जब द्रव्यमान और वेग दिया होगा तो ऊपर वाला लगेगा, और जब विभव और आवेश दिया होगा तो ये वाला लगेगा। क्लियर हुआ? मतलब ये दोनों ही जो स्टार लगा लेना, ये बच्चों जरूर नोट कर लेना इन दोनों कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इन पर बहुत से क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं और आगे करेंगे। ठीक है, यहां तक फोकस यहां से देखना। ठीक है, इसी तरीके से एक बल वाला फॉर्मूला होता है फोर्स का, ये से भी स्टार लगा लो, क्योंकि ये जो है ना, ये ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। क्या कि F इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है QE, होता है ना, F इक्वल टू QE, और एक F इक्वल टू होता है MA। क्या होता है? F इक्वल टू MA, द्रव्यमान इंटू त्वरण। यहाँ पर E क्या है? विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, और आवेश Q है, और ये A क्या है? यहाँ पर त्वरण है। क्या है? त्वरण। और यहाँ पर क्या है? ये द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान। तो ये कंडीशन याद रखना कि जब क्वेश्चन में द्रव्यमान और त्वरण दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और जब क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश दिया होगा तो F इक्वल टू QE लगेगा। ये दोनों ही, जब क्वेश्चन में दोनों ही कंडीशन ये दी हो, ये वाली भी और ये वाली, तो कैसे? तो इन दोनों को बराबर कर दो, QE इक्वल टू
एम ए, इस तरीके से ये कंडीशन हो जाएगी जब क्वेश्चन में दोनों ही चीज मतलब एक आवेश दिया होगा, विद्युत क्षेत्र दिया होगा और द्रव्यमान दिया होगा, तो त्वरण निकालना होगा। तो त्वरण कैसे निकालोगे, इसी तरीके से निकालोगे, समझ गए, क्यू ई और अपॉन में एम और इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए। तो इस तरीके से आप त्वरण निकाल सकते, मतलब ये चार चीजें हैं, जैसे द्रव्यमान, त्वरण और विद्युत क्षेत्र और आवेश, इसमें से तीन चीजें आपको दी हैं क्वेश्चन में और चौथी चीज निकाल सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद जरूर रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे मैंने स्टार लगा दिया। तो एक स्टार, दो स्टार और ट्रिपल स्टार, तो भैया ऐसा ही बनना है, तो ये चीज समझनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो ये हम कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन समझो बेटा, क्या है गिवन। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर वोल्ट विभवांतर कैपिटल वी, वी बराबर कितना है 400 वोल्ट विभव दिया है। ठीक है, अब यहां से गतिज ऊर्जा निकालनी, क्या निकालनी, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का वो फॉर्मूला बताइए जिसमें विभव आता हो। तो एक तो गतिज ऊर्जा का K इक्वल टू 1/2 mv², ये तो वेग और द्रव्यमान वाला। विभव वाला कौन सा है सर, ये वाला है, देखो ev होता है। और ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और आवेश है ना तो कूलम। तो ये चीज है, अब लगा दो। तो के गतिज ऊर्जा का वी नो दैट, हम जानते हैं के, ठीक है, क्या के इक्वल टू ई वी, गतिज ऊर्जा निकालनी तो के इक्वल टू ई वी, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और इंटू वी की वैल्यू कितनी है 400। जब मैंने बताया, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं बताते तो ये कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल ही नहीं, कतई करके नहीं कर पाते, लुल्लु हो जाते इस क्वेश्चन को करने में। तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 16 चौक 64, ठीक है, और कितने जीरो 2, तो एक 2 जीरो, पॉइंट एक अंक बाद आ जाएगा और इंटू 10⁻⁻⁹ ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ से यहाँ लेके आएंगे 2 अंक बढ़ेंगे, तो 6.4 इंटू 10⁻, इधर आने पर पावर जुड़ती है तो इसमें 2 जोड़ेंगे, -19 में कितने जुड़ेंगे 2, तो कितने आ जाएंगे -17 आ जाएंगे, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, तो -17। और ये गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। क्लियर हुआ। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में टच बैठ गया ना हमेशा के लिए। चलिएगा देखते हैं बच्चों इसी तरीके से अगला एक और कॉन्सेप्ट अगली स्लाइड में, मजेदार क्वेश्चन है, आनंद आ रहा है ना, बिल्कुल, तो कमेंट बॉक्स में बताइए सर, एकदम आनंद में झूम रहे हैं यार। चलो आगे क्वेश्चन क्लियर है। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, बस थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों। क्या है समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। क्या है, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, समान विभवांतर पर त्वरित किए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इन दोनों का जो विभवांतर है, ठीक है, इन दोनों का जो विभवांतर वो कैसा है समान है, ठीक है। इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों की गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है। चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सॉल्यूशन में देखो भैया क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन समान विभवांतर, तो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का विभवांतर Ve, ठीक है Ve, और प्रोटॉन का विभवांतर V और P, ये दोनों के विभवांतर जो कैसे हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है सर। जब विभवांतर दिए हो क्वेश्चन में और गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या लगेगा, जब विभवांतर विभव दिया हो तो गतिज ऊर्जा के यही तो फॉर्मूला लगेगा, यही लगेगा ना, बिल्कुल सर बिल्कुल यही फॉर्मूला लगेगा, यही वाला QE और QV वाला, तो लगा दो सर। फॉर्मूला क्या, पहले हम गतिज ऊर्जा जो निकालेंगे वो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, तो के ई किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए,
के ई इक्वल टू फॉर्मूला, अब इसमें ई की बात हो रही तो हम ये वाला ले लेंगे, ये वाला, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्यू वी, के इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी। तो यहाँ पर किसका, क्यू किसका आएगा, क्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा, और यहाँ पर विभवांतर किसका आएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का आएगा। जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा ये है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ये निकाल ली हमने। इसी तरीके से हम निकालेंगे प्रोटॉन की, किसकी निकालेंगे, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा सर क्या होगी, तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा आपका के पी इक्वल टू, वो इसमें भी क्यू वी लिया जाएगा, तो क्यू और वी, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी। यहाँ पर प्रोटॉन पर क्या लिया जाएगा, आवेश लिया जाएगा, और यहाँ पर प्रोटॉन पर विभवांतर लिया जाएगा। समझ रहे हो। अब आगे देखो एक बार इसमें, एक मिनट, सभी बच्चों को दिख रहा है ना, चलिएगा, सभी बच्चों को क्लियर है। तो यहां तक ये क्लियर हुआ, ये प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। अब इन दोनों का रेशियो ही तो पूछा उसने, रेशियो मतलब अनुपात। तो इन दोनों का यहां पर लिखेंगे गतिज गतिज ऊर्जाओं गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, ठीक है। और अनुपात हम जब भी निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, इसका इसमें डिवाइड कर दो, तो के ई अपॉन के पी इक्वल टू, ये क्या है, क्यू ई और इंटू वीई अपॉन क्यू पी और इंटू वी और पी। अब यहां पर देखो एक चीज क्या है कि बीई जो है वो किसके बराबर है, बीपी के बराबर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का विभवांतर है वो प्रोटॉन के विभवांतर के कैसा है, बराबर है ना, बराबर। तो दोनों का विभवांतर बराबर है, और क्यू ई इंटू वीई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीपी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। और अपॉन में क्यू पी इंटू बीपी। अब देखो बीपी से ये बीपी कट गया, मतलब विभवांतर दोनों कट गए। क्यों कट गए, क्योंकि दोनों का विभवांतर समान है। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, क्यू ई अपॉन क्यू क्यू पी, ठीक है। अब ऊपर ये क्यू ई का है, क्या है भाई, क्यू ई मतलब ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन प्रोटॉन पर जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है, तो प्रोटॉन पर भी 1.6 इंटू 10⁻⁹ इससे ये कट जाएगा, तो 1/1 बचेगा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, के ई अपॉन के पी बराबर 1/1। तो रेशियो आपका निकल के आ जाएगा के ई रेशियो के पी बराबर 1:1। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। कितने नंबर में आएगा सर, 2 नंबर में आएगा, ठीक है। कितने नंबर में आएगा, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। बहुत ही अच्छा था, थोड़ा माइंड लगाने वाला था, माइंड कैलकुलेशन, थोड़ा सोचने पर डिपेंड करता था। चलो हम करते हैं इसी तरीके की और भी बहुत सारे क्वेश्चन, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए तरीके अगले स्लाइड। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, एक बार पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं। धातु के एक खोखले गोले का व्यास, धातु के खोखला गोला है उसका व्यास दिया है, डायमीटर दिया है 60 सेंटीमीटर है। गोले पर 500 माइक्रोकूलम का आवेश है। जो गोला है उस पर कितना आवेश है, 500 माइक्रोकूलम का आवेश है। गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव निकालना। अब गोले के अंदर बाहर आर, इसका कॉन्सेप्ट हमें पता है क्या, अरे भाई याद होगा तो वो आपने सेकंड चैप्टर में किया है कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, गोले के सरफेस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सतह पर है ना, और गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इसी तरीके से इसमें विभव की बात करेंगे, किसके, गोले की। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को धमाके से कर देंगे, फोड़ देंगे तुरंत। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट यहां पर समझते हैं। एक ये खोखला गोला क्या है, ये आपका हॉलो स्फीयर है। कैसा है, खोखला गोला है। समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट, ये आपका एक खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर है, ठीक। ये खोखला गोला है, इस पर ये आप इस गोले का क्या है, सेंटर,
यहाँ पर O बिंदु है, यहाँ पर Q आवेश स्थित है बिंदु A पर, बिंदु O पर, या फिर बिंदु A मान लो, कुछ भी मान लो, बिंदु O मान लो सेंटर के लिए, ठीक है। इस पर कोई आवेश Q स्थित है। अब देखो O से यहाँ तक की दूरी क्या है, A है, क्या है, A। इन दोनों की, यहाँ से सेंटर से इस सतह की जो दूरी है वो क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। ये आपकी क्या है, त्रिज्या। अगर आपसे कहे कि सेंटर से यहां तक की जो दूरी है वो डायमीटर होती है, डी, डी होती है क्या, यहां से इस पॉइंट से, ये मान लो मैंने बी मान लिया, बी से ए तक की जो दूरी है वो आपकी होती है डी। और डी जो होती है वो किसके बराबर होती है, 2r के बराबर होती है, 2r के बराबर। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी भी होती है वो भी आपकी r होती है, ठीक है। तो ये खोखला गोला है, इसमें O से यहां तक की जो दूरी होती है, आधे गोले की जो दूरी होती है ये वाले, इस, तो वो दूरी त्रिज्या होती है r। और व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, कि अगर त्रिज्या 2 है तो व्यास कितना होगा, 4 हो जाएगा, इस तरीके से होता है। तो ये है। अब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, पहले विद्युत विभव की बात करेंगे, ये चीज, ठीक है। और यहां से अगर बाहर आ जाए, यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है, क्या है, बिंदु P, तो ये कहाँ है, ये अंदर है, अंदर, ये यहाँ पर अगर विभव निकालना है, यहाँ पर सेंटर पर, ये आपका क्या है, केंद्र, ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पर, ठीक है, ये आपका केंद्र है, ठीक है। ये अंदर मतलब सरफेस है, अंदर, अंदर अंदर विभव निकालना होगा, तब क्या होगा, ये यहाँ पर, ये जो है, ये जितना ये एरिया ये है, ये आपकी क्या है, सतह है, क्या है, सतह, ठीक है, ये सतह है, यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पर सतह, और ये बाहर कोई बिंदु है, क्या है, बाहर, ये बाहर। तो हमें 3 तरीके से विभव निकालना होगा, 3 तरीके से, उसके सेंटर पर विभव, उसके अंदर विभव, उसके सतह पर कितना होगा, बाहर कितना होगा, इस तरीके से विभव निकालना होगा। जैसे हमने पहले बार दूसरे वाले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की थी, इसी तरीके से ये है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट, पहले हम विभव वाला टॉपिक है तो विभव के बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद तीव्रता बता देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसके केंद्र पर, गोले के कहां पर, केंद्र, गोले के केंद्र या फिर अंदर या फिर सतह पर, सतह पर विद्युत विभव, विद्युत विभव, विभव, ठीक है, इसे स्टार लगा लेना। विद्युत विभव कितना होगा, देखो इसके लिए दूरी कितनी ली जाएगी, यहां से, चाहे उसके सेंटर पर निकालना हो विद्युत विभव, चाहे उसके अंदर निकालना हो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, और चाहे उसकी सतह पर, इन सबके लिए जो दूरी ली जाएगी वो हमेशा त्रिज्या ली जाएगी। दूरी क्या ली जाएगी उसमें, त्रिज्या हमेशा ली जाएगी, दूरी क्या ली जाएगी, त्रिज्या, जो उसकी त्रिज्या होगी वही उसकी दूरी ली जाएगी। किसकी, विभव की बात कर रहे हैं, विभव निकालने के लिए तो दूरी वही ली जाएगी। तो जब एक आवेश दिया हो और दूरी दी हो तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 1/4πε0 और q अपॉन r। ये इससे अगली वाली क्लास में बताया था ना, और ये आपका बोल्ट में आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओगे आप, समझ गए। तो इससे ये क्लियर होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि अगर विद्युत विभव उसके सतह पर जितना होगा उतना ही उसके अंदर होगा, उतना ही उसके सेंटर पर होगा, है ना। जितना उसका केंद्र पर विभव होगा उतना ही उसके अंदर विभव होगा, उतना ही उसके सतह पर होगा, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना। और दूरी कितनी ली जाएगी, त्रिज्या वाली दूरी ली जाएगी, क्या ली जाएगी, त्रिज्या वाली दूरी, जो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वही दूरी ली जाएगी, चाहे उसके अंदर निकालो, चाहे केंद्र पर निकालो, चाहे उसके सतह पर निकालो, कहीं भी विभव निकालो, ये त्रिज्या ही दूरी ली जाएगी, जो उसकी त्रिज्या होगी गोले की, समझ गए। तो एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा गोले के बाहर, गोले के बाहर, गोले के बाहर
बाहर विद्युत विभव, विद्युत विभव, तो ये कितना होगा, विभव आपका V इक्वल टू होगा 1/4πε0 और Q अपॉन R, ये बड़ी R हो जाएगी इसमें, क्यों सॉरी इसमें दूरी ली जाएगी आपकी यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की जो दूरी उसमें क्वेश्चन में बताएगा कि 20 सेंटीमीटर दूरी पे जितनी पर, तो वो दूरी ली जाएगी, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। उसमें स्मॉल r आएगी किसमें, सेंटर पर, केंद्र पर, मतलब उसके केंद्र पर या फिर उसके अंदर, चाहे उसके सतह पर निकाली जाएगी, दूरी कौन सी ली जाएगी, त्रिज्या वाली ली जाएगी, ठीक है ये चीज। और बाहर अगर पॉइंट आ जाता है तो बाहर के लिए बड़ी r जो क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है। यहां भी आवेश क्या होगा, एक ही आवेश होगा, क्या होगा सॉरी जब एक आवेश दिया होगा तो विभव का फॉर्मूला मैंने बताया है कि V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R होता है, मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, समझ गए ना, क्लियर हुआ, बिल्कुल। ये तो हम विभव के बारे में पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर केंद्र पर निकाली जाए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे उसके केंद्र पर निकाली हो जाए चाहे उसके अंदर निकाली जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, 0 होगी, ठीक है। ये याद रख लेना, यहाँ पर जगह नहीं तो लिख देंगे कि अंदर, देखो यहाँ पर लिख दे सॉरी देखो उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर और उसके अंदर, केंद्र पर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके अंदर कैसी होगी, 0 होगी, यहाँ पर लिख दी मैंने, ठीक है। चाहे उसके अंदर की बात की जाए, विद्युत गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो E इक्वल टू 0, उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0, क्योंकि केंद्र तो अंदर ही तो है, तो 0 हो जाएगी। बाहर कितनी होगी, तो बाहर के लिए क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4π, यहाँ पर लिख दिया तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन R स्क्वायर, ये लगे न्यूटन पर कूलम में होगी, ठीक है। अगर केंद्र पर और अंदर पूछे तो 0, उसके बाहर या सतह पर पूछे तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है ये नोट कर लेना बच्चों, इसे स्टार लगा लेना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो। चलिएगा, अब ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। चलो तो सॉल्यूशन देखो क्या है गिवन। सबसे पहले हमें दिया गया है धातु के एक खोखले गोला, तो धातु का एक खोखला गोला बना लो, बना लिया, जिसका गोले का व्यास कितना है, तो ये सेंटर है, गोले का व्यास यहां से यहां तक, ये O है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है पूरी, यहां से यहां तक। तो अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये बिंदु हमने कोई यहाँ पर A पॉइंट मान लिया, ये आपका B और यहाँ पे बाहर P पॉइंट मान लिया उसी के अकॉर्डिंग। तो ये व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी होती है ना, तो ये 60 है, तो ये कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या R इक्वल टू कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है 30 सेंटीमीटर होगी। आवेश आगे गोले पर आवेश कितना है, Q इक्वल टू आवेश कितना है 500 माइक्रोकूलम, इतना आवेश है, तो Q इक्वल टू कितना है 500 माइक्रोकूलम, तो 500 इंटू 10⁻⁻6 और कूलम, ये आवेश हो गया। अब क्या कह रहा है, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो गोले का केंद्र यहाँ है और 10 सेंटीमीटर मान लो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमें निकालना क्या, यहाँ पर निकालना हमें विभव। तो ये पॉइंट कहां पर है, गोले के अंदर ही तो है 10 सेंटीमीटर, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, ये 10 सेंटीमीटर पर उसने कहा गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। बच्चे यहीं पर गलती करेंगे, दूरी आप ये वाली ले लोगे R की वैल्यू, ये R की वैल्यू नहीं ली जाएगी, R की वैल्यू हम बताएंगे कौन सी ली जाएगी। गलती इस क्वेश्चन में होगी तो इस कॉन्सेप्ट को लेके होगी कि R की वैल्यू आप 10 रखोगे और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है।
यही क्वेश्चन है, इसी तरीके का अगर कोई और क्वेश्चन आ गया तो इसमें देखो ये गोला है, गोले से 10 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, विभव, इस पॉइंट पर विभव निकालना है। तो जब यहाँ विभव निकालोगे, यहाँ पर, यहाँ अंदर निकालोगे विभव इस पॉइंट पर, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर नहीं लिया जाएगा। क्यों? देखो ये पॉइंट पढ़ो, गोले के अंदर या फिर गोले के सेंटर पर या उसकी सतह पर, गोले के चाहे अंदर हो, चाहे उसके केंद्र पर हो, चाहे सतह की बात हो, तो विभव, विभव फॉर्मूला क्या लगेगा, v इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r। तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, तो हम लगा दे रहे v इक्वल टू 1/4πε0 और q अपॉन r, ये फॉर्मूला लगा दे। लेकिन दूरी कौन सी ली जाएगी, कि ये 10 वाली ली जाएगी, कौन सी, तो ये अगर केंद्र की बात होगी, चाहे अंदर की बात होगी, चाहे उसके सतह की बात होगी, तो दूरी हमेशा त्रिज्या वाली ली जाएगी। और इसमें त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर, कितनी है, 30। तो r की जो वैल्यू ली जाएगी वो आपकी 30 वाली ली जाएगी, ये ना कि ये। गलती यही हो गई, समझ लेना। एक बार समझ में आया, बार बार समझ लेना, वीडियो देख लेना अच्छे से फिर से। तो ये 30 सेंटीमीटर को कैसे मीटर में चेंज करें, तो 30 गुणा 10 की पावर -2 और ये मीटर में हो गया, रख दो यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, 500 गुणा 10 टू द पावर -6 बटे आर की वैल्यू कितनी है, 30 गुणा 10 की पावर -2। ठीक है, इस 2 से ये यहाँ कट करें तो माइनस के 4 बचेंगे, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, एक 3 से ये कट जाएगा 9, 3 तक 9, तो आपके पास 3 बचा, एक ये 50 बचा, 50 बचा हमारे पास इंटू, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10 टू दी पावर 5 बचेगा, यही हो जाएगा, और तो कुछ नहीं बचेगा। अब इन दोनों का गुणा कर लो, तो 150 गुणा 10 की पावर कितना, 5। पॉइंट अभी यहाँ पर है, पॉइंट इधर लेके आएंगे तो 1.5 इंटू इधर लाने पर पॉइंट पावर जुड़ती है, तो 5 में 2 पावर जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 7, और विभव निकालना तो आंसर हो जाएगा वोल्ट में। ये आंसर हो गया। गलती आप लोग कहाँ करते कि यहाँ पर जो आर की वैल्यू है आप 10 वाली लिए थे, 10 सेंटीमीटर वाली, यहाँ 10 रख के आते और आंसर कैसा हो जाता है, गलत हो जाता क्वेश्चन। क्योंकि आप कहोगे कि गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर पर की दूरी पर विभव ज्ञात करी, तो आप तो तुरंत दिमाग लगाओ कि 10 सेंटीमीटर वाली ली जाएगी, थोड़ा कॉन्सेप्ट पर मन जाओगे, यहाँ पर नहीं जाओगे तो गलत करके आओगे। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, गोले के अंदर चाहे केंद्र पर चाहे सतह पर अगर विभव निकालना हो तो दूरी जो हमेशा ली जाएगी वो कौन सी ली जाएगी, त्रिज्या वाली ली जाएगी। कौन सी ली जाएगी, त्रिज्या वाली। चाहे हम गोले के अंदर निकालें, चाहे उसके सेंटर पर निकालें, चाहे सतह पर निकालें, तो दूरी कौन सी ली जाएगी, त्रिज्या वाली। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आज के जो क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस किए थे और वो क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो होंगे। और भी बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी तो बहुत सी प्रैक्टिस कर रही है, वो हम करेंगे आगे वाली क्लास में। वो क्लास भी जरूर ज्वाइन करना, तो इसलिए रेगुलर क्लास लिया करो, तभी कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।